हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, जंक ईमेल को यह भी कहते हैं। ठीक है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शंस हैं स्निफर स्क्रिप्ट, स्पैम, स्पूल या फिर स्पूफ। ठीक है, तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संकल्प प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ। संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शंस है HIV एड्स, पोलियो, क्षय रोग या लेप्रोसी। तो इसका सही आंसर होगा HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। जल का घनत्व होता है मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस है ये। मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ह्यूमन स्किन इज। मानव चर्म है, ऑप्शंस हैं एक अंग, उत्तक, कोश, कोशिका होगा यहाँ पे, असेल मीन्स कोशिका। डी ऑप्शन है श्वसन तंत्र। क्या है? तो मानव चर्म जो है वो एक अंग है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, इट इज एन ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया अ न्यू बॉर्न बेबी इज वैक्सीनेटेड विद विच वैक्सीन। ये मैंने आपको बताया है पहले भी कि भारतवर्ष में नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG, हेपेटाइटिस, टेटनस या पोलियो। तो ये BCG का इंजेक्शन जो है वो नवजात शिशु को लगाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट इजी टू कुक फूड इन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान क्यों होता है? ऑप्शंस हैं यह उच्च दबाव व अधिक तनाव उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी है कुकर के अंदर अधिक भाप बन जाती है, ऑप्शन सी है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या ऑप्शन डी है पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो इट क्रिएट्स हाई प्रेशर एंड हाई टेंशन। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो खाना इजीली पक जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग। निषेचित अंडे का अन्य नाम क्या होगा? ठीक है, जो मीन्स की जो एग है उसके साथ स्पर्म जो है वो मिक्स हो गया है अब, तो वो निषेचित हो गया, तो उसका नाम क्या होगा अब? ऑप्शन है एम्ब्रियो, जाइगोट, ब्लास्टुला या मोरुला। तो उसका नाम होगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलप होता है, फिर उससे जो है एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो और डेवलप होगा तो वो फिर फीटस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस पास्चर डिस्कवर डैश इन 1857। लुइस पास्चर ने 1857 में निम्न की खोज की। ऑप्शंस हैं फर्मेंटेशन, जिसको किण्वन कहा जाता है, पास्चराइजेशन, एस्ट्रिफिकेशन या न्यूट्रलाइजेशन। तो उसने पास्चराइजेशन की खोज की थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कौन सा अवशेषी अंग है? ऑप्शंस है अपेंडिक्स, सीकम, आईलैश या आईलिड। ठीक है, तो इसमें जो है अपेंडिक्स जो है वो मानव शरीर में अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट है, हार्ट साउंड्स आर। जो हार्ट का साउंड होता है, हमारा हृदय जो धड़कता है, तो उसका साउंड क्या होता है? डब डब, लब लब, लब डब या डब लब। तो उसका साउंड होता है लब डब। ठीक है, ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80। 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, मीन्स संकुचन। जब सिकुड़ते हैं हमारे जो हृदय होता है वो सिकुड़ता है, ठीक है, उसको सिस्टोलिक प्रेशर है 120, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स इज डन बाय। लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्न के द्वारा किया जाता है। एसिटोबैक्टर, साल्मोनेला, राइजोबियम बैक्टीरिया, पेनिसिलियम। तो ये किया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल्स यूज टू कंट्रोल द वीड्स आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड, मैन्यूर या फर्टिलाइजर। अपतृणों पर नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? कीटनाशक, अपतृणनाशक, खाद या उर्वरक। वीड्स होती हैं जो अनवांटेड प्लांट्स हमारे खेत में क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो वीडिसाइड जो है वो वीड्स के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं का गुण जिसके कारण इनके तार खींचे जा सकते हैं क्या कहलाता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू
वायर इज कॉल्ड, ऑप्शंस हैं हार्डनेस ऑफ मेटल, मिलेबिलिटी, डक्टिलिटी, बोथ ए एंड बी। धातुओं की कठोरता, आघातवर्धनता, या फिर इसको तन्यता कहा जाता है, या बी और सी दोनों। तो इसको जो वायर्स बनाए जा सकते हैं इनको तन्यता कहा जाता है, ठीक है। इसको मिलेबिलिटी डक्टिलिटी कहा जाता है, ठीक है। मिलेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है कि पीट पीट कर अगर इसकी चादरें बनाई जा सकती है तो उसको हम आघातवर्धता या मेलिएबिलिटी कहते हैं। और अगर इनकी खींचकर तारे बनाई जा सकती है तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 8 मार्च, 5 जून या 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन या जल वाष्प। तो इसमें जो हरित गृह गैस नहीं है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस इज। ऑप्शन है ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस नाइट्रोजन। तो जो शुष्क बर्फ है दैट इज ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने योग्य मशरूम है, एडिबल मशरूम कौन सा है? ऑप्शन है मॉर्चेला, पक्सीनिया, अगेरिकस या अस्टिलागो। तो खाने योग्य मशरूम जो है वो है अगेरिकस। अगेरिकस मतलब जिसको हम नॉर्मली मशरूम कहते हैं, बाजार में मिलता है वो। नेक्स्ट है ए, जब एक चींटी काटती है तो वह क्या अंतर्वेशित करती है? व्हेन आंट बाइट दे इंजेक्ट। ऑप्शंस हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड या स्टीरिक एसिड। तो वो फॉर्मिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर डालती है, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी के आविष्कारक थे, एटीपी के आविष्कारक कौन थे? तो एटीपी क्या होता है? वैसे एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की और इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। और एटीपी जो बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो कार्ल लोहमैन ने की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, पौधागर प्रभाव किसके कारण होता है? ऑप्शंस हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CH4 दैट इज मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जो पौधागर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो इन सभी के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें साथ में वाटर वेपर्स भी होते हैं, उसके वजह से भी जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा हस्तांतरण नियम किसने दिया है? लिंडमैन ने, टेंसले ने, एल्टन ने या रॉन कॉयर ने? तो ये लिंडमैन ने दिया था। मतलब खाद्य श्रृंखला तो हम पता ही है कि क्या होती है, जैसे कि घास है, घास को कोई हर्बीवोर खा रहा है, हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहा है, तो एनर्जी जो है वैसे ट्रांसफर हो रही है। जो हमारे पास प्लांट्स हैं उन्हीं से अल्टीमेटली जो है वो टॉप लेवल का जो भी ट्रॉफिक लेवल है उसमें भी वही एनर्जी जा रही है, प्लांट से ही एनर्जी जा रही है एक कार्निवोर के पास, ठीक है। तो इसमें है कि हर एक लेवल पे जो है वो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है और ये लॉ दिया था लिंडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG दवाई टीका किसके विरुद्ध दिया जाता है? ऑप्शन है टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस या डिप्थीरिया। तो हमें पता है BCG का जो टीका होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।